रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच पर्दे के पीछे रसाकशी का काम लगातार जारी है और ये बढ़ती चली जा रही है। और अब खबर यहां ये आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की राजनीति पर करीब से नजर रखने वालों का कहना है कि इस बात के संकेत तब मिले जब बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने की बात कही। जानकारों का कहना है कि आसिम मुनीर को अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका है और वो पिछले सेनाध्यक्षों की तरह तख्ता पलट करके आसिफ अली जरदारी को पद से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मुनीर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से भी हटाकर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहते हैं आसिम मुनीर। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आसिम मुनीर की नजर अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर है और आसिफ अली जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं आसिम मुनीर। मुनीर की महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनने की है और जरदारी और मुनीर के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकल के सामने आ रही है। तो तख्ता पलट की तैयारी एक बार फिर से पाकिस्तान में चल रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकती है और आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर की नज़र अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं आसिम मुनीर। ये बड़ी खबर है। मुनीर की महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनने की है। जरदारी और मुनीर के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहते हैं आसिम मुनीर। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं आसिम मुनीर। ये बड़ी खबर है। और दूसरी ओर ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि आसिम मुनीर को अमेरिका का सहयोग मिला है, उन्हें ट्रंप का सहयोग मिला है और ये तख्ता पलट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वहीं पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। मुनीर जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मुनीर की महत्वाकांक्षा यहां पर यह है कि वो राष्ट्रपति बने। जरदारी और मुनीर के बीच खटपट की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों के बीच तनातनी बढ़ती चली जा रही है। मुनीर के लिए सबसे बड़ी परेशानी इमरान खान है। शरीफ परिवार मुनीर के साथ कदम बढ़ाने को मजबूर है। राष्ट्रपति बनने के लिए मुनीर जो है उन्हें अमेरिका का सहारा मिला है। अमेरिका का सहारा लेने के लिए हर कोशिश भी कर रहे हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ के बजाय मुनीर से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे देखने के बाद भी ये संभावनाएं और तेज़ हो चली हैं कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो वहीं आसिम मुनीर की निगाहें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं और दूसरी ओर जिस तरीके से तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, इसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से मिलिट्री रूल देखने को मिलेगा और आर्मी चीफ जो है वो रूल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कई बार ये देखने को मिल चुका है। तख्ता पलट की स्थितियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल चुकी हैं और जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, ये साफ तौर पर दर्शाती और बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की माली हालत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, सबसे पहले आपसे यही अपडेट चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। क्या रिपोर्ट्स फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान में सत्ता पलट को लेकर? जी बिल्कुल। जब 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 से पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा इतनी अंदरूनी जो है ट्रबल चल रही है और इस समय जी। पूरा जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर पूरा मिलिट्री का बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसी के चलते इस रिपोर्ट्स की माने तो वो आसिम मुनीर जो है जरदारी को हटा के खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और देखिए, इसमें पाकिस्तान अगर के विषय में अगर बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने भी इस तरह से पाकिस्तान में जो सरकार थी उसको तख्ता पलट करके खुद वो कुर्सी पे बैठ गए थे। तो पाकिस्तान की सियासत में ये इस तरह का ये बहुत नॉर्मल चीज है जो हो रही है। पाकिस्तान पहले से ही बहुत ट्रबल्स में है। पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में जाने की कगार पे है क्योंकि अभी भी वो पूरा आतंकियों को समर्थन दे रहा है। में पैसा तो
तीन तरफ इस समय फंसा हुआ है। वहां से वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि जो है अगर पाकिस्तान ने अपना रेवेन्यू ऊपर नहीं करा तो कहीं ना कहीं उसको अगली बार से बेल आउट लोन नहीं मिला करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। वहां से बीएलए अटैक कर रहा है, वहां से तालिबान पाकिस्तानी रेंजर्स पे अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत नाजुक है। पाकिस्तान और कमजोर नजर आता हुआ दिख रहा है सियासी रूप। जी आदित्य, दूसरी ओर अगर बात की जाए पाकिस्तान को लेकर, तो जिस तरीके से लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अमेरिका का सपोर्ट आसिम मुनीर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आसिम मुनीर अभी अमेरिका की यात्रा पर भी गए थे, तो कई सारे डीलों की खबर भी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डील हुई है। क्या यहीं पर यह डील हुई है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच? देखिए, अगर डील की हम बात करें तो अमेरिका ने अपनी हित की डील्स वहां करी थी। जी जब जो है आसिम मुनीर जब अमेरिका गए और ट्रम्प से मिले तो उस समय इजराइल और ईरान का ये युद्ध चल रहा था और ऐसी ऐसी खबरें आई कि अमेरिका ने कुछ पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी है जो ईरान के साथ लगता है, तो उन्होंने अमेरिका ने ये चीज बोली कि आप एक दो एयर बेसेस अमेरिका को दे दें कि अगर कोई ईरान कोई ऐसी उस समय हरकत करता तो वो हो सकता है, उस समय हो सकता था कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से भी एक नया फ्रंट खोले। तो ऐसे हमेशा से ही अमेरिका को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जरूरत रही है। जब हमने देखा जब अफगान वॉर में भी चल रहा था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को समय समय पे है। उसको स्थिति को देखते हुए अमेरिका भी आगे चल के पाकिस्तान का ज्यादा साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है और अभी भी आतंकियों को जो है पनाह देता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत का समय आने वाला है अभी से। जी आदित्य, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर यह भी की जाए कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, आदित्य, अगर पाकिस्तान में सत्ता पलट होता है तो इस सत्ता पलट से ट्रंप को क्या फायदा होता नजर आएगा? ये एक तरीके से मान सकते हैं आसिम मुनीर जब ट्रम्प से मिलने गए तो एक तरीके से अमेरिका एक तरह से अपना पपट पाकिस्तान में इंस्टॉल करना चाह रहा है। हालांकि जो शहबाज शरीफ की सरकार है उससे भी अमेरिकन साइड जो है काफी बातचीत करती रही है पास में, लेकिन ऐसा अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो आसिम मुनीर को स्पेशली जब व्हाइट हाउस बुलाया गया तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि ये चीजें अमेरिका का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हाथ हो सकता है। जी अभिषेक। जी आदित्य, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति को फिलहाल लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान में सत्ता पलट अगर होता है तो क्या पाकिस्तान की जो स्थिति फिलहाल मौजूदा समय में है वो स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में लगातार डूबा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा डूबा और आगे चल के भी हम मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान की हालत है वो और खस्ता होने वाली है और आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि क्या जो है इसमें निकल के आता है, कितना पाकिस्तान नीचे जाता है और कितनी इकोनॉमी पाकिस्तान की वीक होती है। अभिषेक। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर बनी हुई हैं कि किस तरीके से सत्ता पलट के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी और नीचे गिरती है। दूसरी ओर आदित्य, अगर बात यहाँ पर शहबाज शरीफ को लेकर की जाए तो ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है उनकी भी मजबूरी रहेगी अगर सत्ता पलट हो जाता है तो आसिम मुनीर जैसा कहेंगे वैसा करने की। बिल्कुल, ये एक मिलिट्री एक पैटर्न रहा है पाकिस्तान में पहले से कि जो अगर फोर्सेबली मिलिट्री टेक ओवर करती है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो है आईएसआई और आर्मी का काफी बोलबाला चलता है पाकिस्तान में। लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे आने वाले टाइम में निकल के आता है। बिल्कुल आदित्य, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी, सभी की निगाहें भी उस पर बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से बात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर करें तो हमने कई मौकों पर देखा है कि शहबाज शरीफ जो है वो आसिम मुनीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे एक तरह से मजबूरी माना जाए या ये माना जाए कि पहले ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डील जो है वो हो चुकी है? जी बिल्कुल, एक तरीके से प्रेशर की ही बात है कि शहबाज शरीफ जो है आसिम मुनीर के बिल्कुल साथ साथ मिलते हैं, क्योंकि हर वक्त हमने देखा है पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप पे हावी होती ही है। जी
बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अगर मिलिट्री लीडरशिप को लेकर बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा से ही मिलिट्री लीडरशिप जो है वो लीडरशिप पर हावी रही है। लेकिन मौजूदा समय में आदित्य अगर बात करें पाकिस्तान के मिलिट्री को लेकर तो लगातार पाकिस्तान के मिलिट्री पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से BLA TTP के हमले जो हैं वो पाकिस्तानी के मिलिट्री के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये हमले कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी पे बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि क्यों ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टीटीपी और बीएलए कर बार बार हम देख रहे हैं इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी बौखलाई हुई है और अब देखने वाली बात रहेगी कि उनका अगला कदम इस संदर्भ में क्या रहता है। अभिषेक जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अगला स्टेप यहाँ पर आसिम मुनीर का रहने वाला है और पाकिस्तान में किस तरीके से सत्ता पलट होता है। फिलहाल आप आदित्य बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां मुनीर और बिलावल में ऑल इज नॉट वेल। मुनीर के खिलाफ विरोध की शुरुआत हो चुकी है और बिलावल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है मुनीर की आलोचना की थी। आर्मी चीफ को जंग बढ़ाने वाले बयान नहीं देने चाहिए थे, बिलावल के द्वारा यह बयान सामने आया। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुनीर के खिलाफ विरोध की शुरुआत जो है वो बिलावल ने की है। बिलावल ने मुनीर की आलोचना जो है वो की थी। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो के कई सारे बयान जो है वो निकल कर अब सामने आ रहे हैं। बिलावल और फौज में लगातार घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक और पहुंचा देते हैं किस तरीके से बिलावल और फौज के बीच घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलावल ने मुनीर की आलोचना की थी। बिलावल ने कहा कि आर्मी चीफ को जंग बढ़ाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तानी फौज चाहती है कि बिलावल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाए और बिलावल ने हर मंच से सिंधु नदी जल समझौते का ही जिक्र किया। पाकिस्तानी फौज के दबाव को बिलावल ने नहीं कबूला। तो ऐसे में लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिलावल जो हैं वो फौज के खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के दबाव को भी वो नहीं कबूल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के दबाव में भी वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है, इस स्थिति पर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या जो मौजूदा स्थिति है, क्या जो मौजूदा हालातों में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इनमें जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट होता नज़र आएगा। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से मिलिट्री रूल जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस बीच कई सारे सवाल जो है खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर स्थितियाँ जो हैं वो सरकार को लेकर विपरीत नज़र आ रही हैं, तो इसको लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े किए जा रहे हैं। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उन्हें अमेरिका से सपोर्ट जो है वो मिल रहा है और अमेरिका के सपोर्ट के साथ आसिम मुनीर जो है वो सत्ता परिवर्तन करेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल जो है वो देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल होगा। तो इस बीच लगातार पाकिस्तान में स्थितियां जो है वो विपरीत देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास नया नहीं है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान कई बार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान में कई बार सेना ने एक चुनी हुई सरकार को गिराकर खुद के हाथ में कंट्रोल लिया। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि क्या स्थितियां पाकिस्तान में समय समय पर देखने को मिली।
जानकारों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए मुनीर को अमेरिका का भी साथ शरीफ की सरकार गिराकर पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। आसिफ अली जरदारी से खटपट या बिलावल से मुनीर का घमासान, वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुनीर की नजर अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। मुनीर राष्ट्रपति बन